अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन श्री चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री कृष्ण मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितराग वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् सूत्र कृतांग सूत्र का द्वितीय श्रुतस्कंध और छठा अध्याय श्री महावीर स्तुति और उसका पांचवा श्लोक, पांचवी गाथा। प्रभु महावीर स्वामी कैसे थे उसकी जानकारी दे रहे हैं आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, जो प्रभु की छाया बन करके अंग संग प्रभु के विचरते रहे, प्रभु की आहार सेवा का भी जिन्होंने भरपूर लाभ लिया। ऐसे आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, शेष वदन से अभिभूय नाले, शेष वदन से अभिभूय नाले, मेरा मंगल धियमं धियप्पा, मेरा मंगल धियमं धियप्पा, आड़ों तेरे सवा जगह से वेजा गंता तेते अभेयणाओ, पूज्यं सोणं समणमाहणाय, पूज्यं सोणं समणमाहणाय, आगारेणो या परतेत्याय, आगारेणो या पर। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज की जिज्ञासा, जो दुनिया के लोगों के प्रश्नों से आंदोलित होकर के पैदा हुए। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी विनयशीलता के साथ आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु कैसे थे, मैं जानना चाहता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं तो मुझे उनके बारे में पूरा पता नहीं। तो वे फरमाने लगे, भगवान से सर्वदर्शी, भगवान सर्वदर्शी थे, अभिभूय नाड़ी, उनके पास केवल ज्ञान की उपलब्धि थी और भगवान को दुनिया में कोई भी दबाने वाला नहीं था। निराम गंधे, जो अपनी आहार चर्या में गोचरी की गवेषणा में किसी भी तरह के दोष का सेवन नहीं करते थे। अगला पॉइंट है धियमं, फिर है ठियप्पा। भगवान धैर्यशाली थे, भगवान धैर्य
धैर्यशाली थे भगवान जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते थे। भगवान कभी अपनी मर्यादा को तोड़ते नहीं थे। जो व्यक्ति धैर्यशाली होता है वो व्यक्ति कभी आवेश में नहीं आता, और जो आवेश में नहीं आता वो व्यक्ति अपनी कभी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करता। तो आवेश आने के दो कारण होते हैं। पहला है किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अनुराग है, जब किसी अपने बहुत चहेते को देखते हैं तो भी आपे से बाहर हो जाते हैं, और जब कभी अपने दुश्मन को प्रॉस्पर करते फ्लोरिश होते देखते हैं, बढ़ते हुए देखते हैं, तो भी आत्मा क्या हो जाती है, उदास हीन भाव को प्राप्त हो जाती है। तो धैर्य का मतलब है अपनी मर्यादा में रहना, अपने स्वभाव का अपरित्याग, अपनी नेचुरल एबिलिटी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, भुलाना नहीं। और धैर्यशाली कभी आवेश में आता नहीं, और जो आवेश में आता नहीं वो व्यक्ति अपनी मर्यादा को कभी तोड़ता नहीं। लाइन जो हम अक्सर सुनते हैं, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए जारी। तो वहाँ उस पंक्ति का आशय भावार्थ क्या है? धैर्य की परीक्षा कब होती है? जब जिंदगी में विपत्ति आती है। जिंदगी की प्रतिकूलता बताती है कि तुम कितने धैर्यशाली। व्यक्ति बहुत बार जो कितना धर्म करने वाला, मगर घर में सपोज कोई फैक्ट्री का काम है, रुका पड़ा है, चल ही नहीं रहा है, कितनी कोशिश कर ली, चल ही नहीं रहा है। फिर वो व्यक्ति कोशिश करता है अपने धर्म के अकॉर्डिंग करने की, मगर जब उसे लगता है कि ये जल्दी का उपाय नहीं हो रहा, तो वह गलत तरीके अपनाने के लिए भी तैयार हो जाता है। अर्थात फिर वह व्यक्ति तांत्रिक लोगों की शरण में, पीर बाबा लोगों की शरण में, या अन्य ऐसे ऐसे स्थानों की गवेषणा सर्च करने के लिए भी तैयार हो जाता है, जहाँ पर उसके अपने धर्म का दिवाला भी निकल जाए। अर्थात जो व्यक्ति अपने ज़िंदगी में आने वाले प्रतिकूल दिनों में भी अपनी धर्म मर्यादा को छोड़ता नहीं है, सच्चे अर्थों में वो व्यक्ति धैर्यशाली। वो व्यक्ति कौन है? धैर्यशाली। तो पहला पॉइंट है धैर्य की परीक्षा, पेशेंस लेवल की परीक्षा, कि तुम्हारे अंदर वास्तव में कितना पेशेंस है। ये पता कब चलेगा? जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसी उठा पटक चलेगी, जब तुम उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे, उभर नहीं पा रहे, और ऐसे सिचुएशन में भी यदि तुम अपने शांति को बनाए रखे हो तो कहेंगे कि तुम धैर्यशाली। अदरवाइज कर्मों का जब तक उपशम भाव है, क्षोभम भाव है, तब तक तो व्यक्ति को, सामने वाले को भी लगता है कि जैन साहब आप में तो बहुत शांति है, महाराज आप में तो बहुत ठहराव है। मगर जैसे ही कोई प्रतिकूल सिचुएशन आती है, क्योंकि मिट्टी तो अंदर ही है ना, पत्थर गिरा नहीं और मिट्टी ने पानी गंदला किया नहीं। अर्थात पता कब चलता है? जब कोई पत्थर गिरेगा, जब कोई प्रतिकूलता आएगी। और ऐसे सिचुएशन में भी जो अपने स्वरूप को मलिन नहीं होने देते, अपने स्वरूप को मलिन नहीं होने देते, उन्हें क्या बोला है? धैर्यशाली। और कहा धैर्य की परीक्षा विपत्ति के समय, धर्म की परीक्षा भी किस समय? बोलो, विपत्ति के समय। धर्म की परीक्षा का मतलब कि तुम्हारा धर्म के प्रति कितना अनुराग है, उस अनुराग की, उस सच्ची लगन की परीक्षा भी कब होती है? जब जिंदगी में विपत्ति आती है, प्रतिकूलता आती है। और विचार करना है, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, तो व्यक्ति और चीज़ें तो बाद में छोड़ता है, सबसे पहले धर्म को छोड़ता है, सबसे पहले। और यदि कोई मीटिंग में प्रॉब्लम आ गई तो सबसे पहले स्थानों को छोड़ेगा, गुरुओं को छोड़ेगा, और यदि काम नहीं बन रहा तो सामायिक माला पाठ भी छोड़ेगा।
मगर ज़िंदगी में तुम्हारी धर्म के प्रति कितनी लगन है, कितना तुम्हारा उसके प्रति प्रेम है, वो कब पता चलेगा? जब ज़िंदगी में विपत्ति आएगी। तीसरा पॉइंट, मित्र की पहचान कब होगी? बोलते ना, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। एक अच्छे दोस्त की पहचान कब होगी? जब ज़िंदगी में कोई विपत्ति आती। और चौथा पॉइंट है, नारी पत्नी की परीक्षा कब होती? जब तक तो तुम नोटों से भरा हुआ थैला भर के ला रहे हो ना, तो घरवाली भी बोलती है मेरा पिया घर आया। हाँ, मगर जब देखती है ना 2-4 दिन अब खाली आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बोल रहे हैं पैसा जा रहा है, लग रहा है, मेरी जेब में कुछ बच नहीं रहा, तो फिर उसका भी बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। अब यदि वो घर वाली कहते हैं मैं तो बड़े घर की हूँ, मैं तो एसी नहीं चल रहा इतनी गर्मी में पंखे के नीचे, मैं तो नहीं सो सकती, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके, जब तुम्हारा कारोबार सेट हो जाए तब मैं आ जाऊंगी, तो ध्यान रखना वो सच्चे अर्थों में उसकी अर्धांगिनी नहीं है। वो तो स्वार्थ का रिश्ता निभा रही थी। मगर सच्चे रिश्ते की पहचान कब होती है? जब जिंदगी में क्या आती है? विपत्ति आती। विपत्ति के समय जो व्यक्ति अपने स्टैंड पे अडिग रहता है उसको बोलते हैं बड़ा धैर्यशाली है। ये वेट कर रहा है उस टाइम की जब सब कुछ ठीक होगा। और सब कुछ ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ओर से पुरुषार्थहीन बन कर के हाथ पे हाथ रख कर के बैठा है और बोलता है मेरे में बहुत धैर्य है, जब जो होना होगा हो जाए। ऐसे धैर्य के लिए भगवान ने कहीं भी रिकमेंडेशन नहीं दी। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि ऐसा धैर्य रखो। पुरुषार्थ करना, मेहनत करना आपके हाथ में, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिन्हें आप चेंज कर सकते हो, जिन्हें आप चेंज कर सकते हो। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसे चेंज होने का अभी वक्त नहीं आया। और तीसरी तरह की चीज़ें ऐसी है जो कभी चेंज हो नहीं सकती। तो ज़िंदगी में हमारे पास 3 तरह के सेक्शंस होते हैं। कोई कोई भी सिचुएशन हो, अब घर के आगे, आपके रूम के आगे पायदान गंदा बहुत पड़ा है, बहुत बुरा लग रहा है आपको, तो ये तो आपके हाथ में ना, चाहो तो तुम उसको झाड़ करके दोबारा से रख सकते हो। अब कुछ सिचुएशन ऐसी है जिन्हें आप हैंडल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर समय लगता है, जहाँ पर समय लगता है। और वहाँ पर समय लगने का मतलब है मेहनत के साथ समय लगता है। किसके साथ? मेहनत भी करनी है और साथ साथ इंतज़ार भी करना है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है वहाँ पर मेहनत तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है कि तुम अपना कर्म नहीं छोड़ रहे, मगर वहाँ कोई चेंज होने वाला। अब सपोज करो कि बारिश होने लग पड़ी, तुम गए थे बाहर, अब बारिश होने लग पड़ी, गाड़ी फंस रही है तुम्हारी। ऐसे टाइम में गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, तुम आसमान को कोसोगे तो वहाँ से तो कुछ होने वाला। वहाँ पर तो तुम्हें धैर्य रखना होगा, शांति रखनी होगी, जब सिचुएशन ठीक होगी वहाँ से निकलना होगा। ज़िंदगी में कुछ लोग आपके इर्द गिर्द, आपके अंग संग ऐसे होते हैं जिनकी तुम्हें कोई ना कोई बात पसंद नहीं आती। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें तुम चेंज कर सकते हो, उन्हें मोटिवेट करके, उन्हें समझा करके। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम चेंज करना तो चाहते हो, मगर अभी उचित वक्त नहीं आया। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें तुम चेंज तो करना चाहते हो, मगर वो चेंज होने वाली चीज़ें, तो जो चेंज होने वाली नहीं है चीज़ें, एटलीस्ट तुम्हें पहले इन चीज़ों को सेग्रीगेट करना होगा। सेग्रीगेट करना मतलब इन चीज़ों को अलग अलग करके रखना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी जिन्हें तुम चेंज कर सकते हो, कुछ चीज़ें ऐसी जिनका अभी पूरा वक्त नहीं आया, कुछ चीज़ें ऐसी जिनको चेंज कर ही नहीं सकते। अब घर में कई प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती है, बोलते हैं कि मेरी सासू माँ 50 साल हो गए मेरे को इस घर में रहते हुए, अब बुढ़ापा भी आ गया मगर उनकी आदतें चेंज अब नहीं हुई, तो यू शुड एक्सेप्ट देम। वो नहीं ना चेंज हो रहे,
तो तुम उन्हें उसी रूप में क्या कर लो, स्वीकार कर लो। तुम नहीं स्वीकार करोगे, तुम्हें आरत ध्यान होगा, तुम्हारा मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा, तुम्हारे रिश्ते अपने पति से भी खराब होंगे, बच्चों से भी खराब होंगे, तुम्हारी वोकैबुलरी, तुम्हारे शब्द भी खराब होंगे, तुम्हारी भावनाएं भी खराब होगी और तुम्हारी गति भी खराब होगी। तो जो चीज़ें तुम्हारे होल्ड में नहीं है उन्हें क्या करो, उसी रूप में। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हो सकती। पहले जिस पर तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो ना, पहले उसको देख लो, उस पर अब एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दो, फ्रस्ट्रेट होना बंद कर दो। और जो चीज़ें कुछ चेंज हो सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की कोई कमज़ोरी है, अभी तक ठीक नहीं हो पा रही है और तुम उसके ऊपर काम भी करना चाहते हो, अभी तक काम नहीं कर पा रहे हो, तो जो चेंज हो सकता है उसके लिए तुम एफर्ट करना शुरू करो। और यदि एफर्ट करते रहोगे तो धीरे धीरे एक ग्रेजुअल चेंज, जो प्रतिदिन के चेंज में पता नहीं चलेगा कि कुछ चेंज हो रहा है, मगर जब चेंज सामने आएगा कुछ समय के बाद, वो बिल्कुल एक ड्रास्टिक चेंज लगेगा, एकदम बिल्कुल नया चेंज। अर्थात ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, और जब परफेक्ट नहीं है तो उसे खुद को एहसास है कि मेरी ज़िंदगी में कहाँ अधूरापन है, कैसे उसे ठीक करना है। तो व्यक्ति को खुद के उस अधूरेपन को खोजना है और उसे पूर्ण करने के लिए अपनी ओर से प्रयत्न करना है। मगर हाँ, प्रयत्न तो करना है, मगर अधीर नहीं होना है। क्या करना है? प्रयत्न तो करना है, मगर धैर्य को छोड़ना। क्योंकि बहुत से लोग होते कहते महाराज मैंने तो इतनी बार कोशिश की गुस्सा नहीं करना, मगर जैसे सिचुएशन होती है फिर गुस्सा आ जाता है। क्या फ़ायदा हुआ इतना कुछ सुनने का? घर वाले भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, इतनी समाई के करते हो, क्या फ़ायदा है तुम्हारा? मगर विचार करना है, तुमने अपनी ओर से यदि एफर्ट किया है तो तुम अपनी ओर से क्या, भगवान की ओर से भी शाबाशी के हकदार हो। मगर यदि नहीं किया है तो तुम्हें करने की ज़रूरत है, और आज नहीं, कल, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम्हारा धैर्य का बल ज़रूर बढ़ने वाला है। इसलिए अपने धैर्य को बनाए रखने के लिए जहाँ चेंज हो सकता है तो तुम उन चीज़ों को चेंज करने का प्रयास करो। और अक्सर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में दूसरों के चेंज के लिए एफर्ट करता रहता है, कोशिश करता रहता है, और सामने वाले ने चेंज होना है नहीं होना है ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। ये किसकी चॉइस होती है? उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तुम अपनी ओर से उसे कन्विंस कर सकते हो, उस व्यक्ति को समझा सकते हो ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, यू शुड चेंज इट। मगर वो यदि उस चीज़ को समझ जाता है तो वेल एंड गुड है, और नहीं समझता है तो तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत, बोलो, तुम्हें अपने धैर्य को खोने की ज़रूरत नहीं। तो भगवान का धैर्य गजब का था। गौशाला भगवान के साथ साथ हर छोटी छोटी बात पे चंचलता दिखाता था, हर छोटी छोटी बात पे कुछ ऐसा कर पाता जो भगवान के शिष्य होने के नाते उसके लिए योग्य नहीं था। मगर भगवान ने कभी भी अपने धैर्य को छोड़ा, कभी भी प्रभु इम्पेशेंट नहीं हुए। प्रभु ने कभी ये नहीं कहा तो निकल जा मेरे घर से, हाँ, जैसे घर बोले तो मेरे आज्ञा से तो जब बाहर के काम कर रहा है तो चला जा। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अर्थात जब उसका टाइम आया, भगवान के वो योग्य नहीं था, वो ऑटोमेटिकली भगवान को छोड़ करके अलग हो गया। मगर हाँ, ये रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है कि ऐसे व्यक्तियों को झेलना जो तुम्हारे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी काम करने वाला नहीं। मगर प्रभु की धैर्यता, प्रभु की दृढ़ता गजब की थी। तभी तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, यदि तुम भगवान को जानना चाहते हो भगवान कैसे थे, तो तुम भगवान की धैर्यशीलता को जानो। सर्दी आई तो भी प्रभु शांत रहे, गर्मी आई तो भी शांत रहे, इंद्र महाराज ने चरणों में मस्तक झुकाया तो भी प्रभु शांत रहे, और किसी व्यक्ति ने प्रभु के चरणों में अग्नि जलाकर के खीर पकाई तो भी प्रभु शांत रहे। कितना धैर्य होगा। दीक्षा हुई हुई है, 52 गोशीर चंदन प्रभु के तन के ऊपर
लगाया गया है। अब उस गोशीर्ष चंदन के लपटे, उसकी फ्रेग्रेंस इतनी आ रही है कि भंवरे आकर के प्रभु के तन से लिपटने लगे और उस रस को लेने के लिए प्रभु के शरीर पर भी डंक लगाने लग पड़े। मगर प्रभु ने अपने ध्यान में अपनी अविचलता को, अडोलता को, अकंपता को, स्थिरता को कभी भी जाने नहीं दिया। अर्थात प्रभु शांत रहे, दृढ़ रहे, धैर्यशील बने रहे। यदि तुम किसी परमात्मा को जानना चाहते हो तो परमात्मा में यदि ये गुण मौजूद है तो समझ लेना वो परमात्मा है, और यदि ये गुण मौजूद नहीं है तो वो लोगों का बनाया हुआ भगवान तो हो सकता है, मगर वो वास्तव में भगवान नहीं हो सकता। तो भगवान की धृति, धृति मतलब धैर्य, धैर्य मतलब जो किसी भी काम में जल्दबाजी। अब वो जल्दबाजी का नाम क्या है? चपलता। जल्दबाजी का नाम क्या है? चपलता का मतलब चंचलता। चंचलता यदि उदाहरण देना हो तो बोलते हैं बंदर की तरह चंचल है। अभी इस शाखा पे बैठा है और थोड़ी देर में दूसरी शाखा पे बैठा है। और इसी के साथ साथ चूर्णीकार ने 4 तरह की चपलता बताई। कितनी तरह की? पहला है गति चपलता, गति में चंचलता, गति में अस्थिरता। गति में अस्थिरता का मतलब चलना विवेक से नहीं, दौड़ते दौड़ते हुए चलना, विवेक से नहीं चलना। भगवान कभी भी जल्दी जल्दी नहीं चलते थे, बड़े धैर्य से चलते थे। कैसे चलते थे? उनके चलने में भी उनका धैर्य दिखता था। और प्रभु स्थान चपलता से भी युक्त थे। कौन सी चपलता? स्थान का मतलब जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, जिस पोस्चर में खड़े हैं, प्रभु कभी उस पोस्चर में खड़े होकर के अपनी शारीरिक चेष्टाएं नहीं करते थे। जैसे बच्चे जब होते थे चेयर पे बैठ कर के पैर हिलाने लग जाते तो घर के क्या बोलते, ऐसे नहीं करते, ये बुरा होता है। वैसे देखा जाए बुरा अच्छा तो क्या होना है, बेसिकली ये व्यक्ति की मानसिकता को, व्यक्ति की एकाग्रता को डाइवर्ट करने वाला है, उसकी एकाग्रता को बिखेरने वाला तत्व है। अर्थात जो एनर्जी तुम्हारे जिस काम में लगनी चाहिए उस एनर्जी को क्या हो रहा है, उस एनर्जी का दुरुपयोग व्यर्थ की निरर्थक चेष्टा में हो रहा है। तो प्रभु कभी एक आसन में बैठ करके, किसी स्थान पे बैठ करके चंचलता में प्रवृत्ति नहीं करते थे। मीन्स उनका पूर्ण नियंत्रण था। और तीसरी तरह की धैर्यता है भाषा की धैर्यता। कौन सी धैर्यता? भाषा की धैर्यता का मतलब कहते हैं यदि आपकी जेब के अंदर पैसे थोड़े हैं, यदि आपकी जेब के अंदर पैसे थोड़े हैं तो अपनी जेब से ज़्यादा खर्चा मत करो, बाद में तंग होना पड़ेगा। और यदि आपके पास किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो उसके बारे में किसी भी तरह से प्रतिक्रिया देने से बचो, क्योंकि इस तरीके की प्रतिक्रिया से तुम स्वयं ही उलझने वाले हो। मगर भगवान ने कभी ऐसी कोई क्रिया नहीं की जिसमें उनकी कोई चपलता सिद्ध होती हो। अर्थात प्रभु भाषा की दृष्टि से भी पूरी तरह से धीरे धीरे कार्य करने वाले। कोई बात समझानी है तो उसकी समझाइश में भी बहुत धैर्य झलकता था। तो भाषा की चपलता पहला पॉइंट है जो झूठ बोलता है, असत प्रलापी। दूसरा है असभ्य प्रलापी, जब बोलने पे कंट्रोल नहीं होता, जब हंसी मजाक का आवेश आता है, व्यक्ति अपना धैर्य खो बैठता है, जो नहीं बोलना वो भी उस व्यक्ति के बारे में बोल देता है। तो प्रभु कभी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करते। असमीक्ष्य प्रलापी, बिना विचारे कि इस बोलने का क्या रिजल्ट होगा, प्रभु बिना विचारे कुछ भी बोलते
अर्थात प्रभु का हर जो शब्द है उसका रिजल्ट के ऊपर ध्यान होता था, मेरे इस बोलने का क्या लाभ होगा। और चौथा है अदेश काल प्रलापी, जो व्यक्ति देश काल का जानकार नहीं है, कौन सी बात किस स्थान पर बोलने वाली है, जिसको इस बात का ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति को भी चंचल बोला जाता है। उस व्यक्ति को भी क्या बोला जाता है? मगर भगवान देश कालज्ञ भी थे, कहाँ पर कितना और क्या बोलना है वो हर बात को जानने वाले थे। और अगला पॉइंट है भाव चपलता। भाव चपलता का मतलब जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में अपने भाव को, अपनी आत्मा को पूरी तरह से लगा देते थे। अर्थात ये नहीं है एक काम कर रहे हैं उसके साथ अलग अलग कार्य और भी कर रहे हैं, जैसे भोजन भी कर रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं। एक बहन आई, कहती महाराज मेरे को नहीं समझ आ रहा ये मेरे पतिदेव इतने काम कैसे कर लेते हैं। मोबाइल पे शेयर मार्केट भी देखते जाएंगे, टीवी पे कोई ना कोई सीरियल या कोई ना कोई न्यूज़ भी देखते जाएंगे, और मैं भोजन ला रही हूँ तो भोजन भी करते जाएंगे। अर्थात मल्टी टैलेंटेड होना एक अलग बात है, मगर आजकल एक वर्ड है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक मेडिटेशन का टाइप आज के टाइम में इन्वेंट हुआ है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो उस काम में अपने आप को पूरी तरह से क्या कर दो, डिवोट कर दो। यदि भोजन कर रहे हो तो भोजन में ध्यान है, यदि चल रहे हो तो चलने में ध्यान है। तो भगवान जो कार्य करते थे उस कार्य को पूरी तरह से करते थे। भगवान ने कोई भी काम अधूरा नहीं किया। अर्थात कर्म काटने हैं तो भी पूरी तरह से काटे, संदेश उपदेश देना है तो भी पूरी तरह से दिया। जब भोजन कर रहे हैं तो उसका एक भी अंश बाहर गिरने वाला नहीं होता था, जो मिला है वो सारे का सारा। अर्थात भाव चपलता का मतलब जो व्यक्ति एक काम कर रहा है उसको एकदम छोड़ करके दूसरा नहीं पूरा हुआ, तीसरा, ऐसी चंचलता भगवान के अंदर। भगवान पूरी तरह से धैर्यशाली थे। और लिखने वाले ने लिखा है लेट अस देन बी अप एंड डूइंग with a heart for any feat, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। व्यक्ति को क्या करना है यदि वो अपनी किसी मंजिल को पाना चाहता है? कहा लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, हमें कुछ ना कुछ करते रहना है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेथ। एनी फेथ का मतलब है भाग्य मेरा कितना बुरे से बुरा क्यों ना हो जाए, भाग्य मेरा कितना बुरे से बुरा क्यों ना हो जाए, कर्म मेरा कितना भी बुरे से बुरा कोई जन्मों का उदय क्यों ना हो जाए, मगर स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यू, मुझे अपने उस कार्य की संपूर्णता तक अपने कदमों को मंजिल की ओर बढ़ाते जाना है। और लर्न टू लेबर एंड टू वेट। ये नहीं है कि अभी तक मंजिल नहीं आई, अभी तक मंजिल नहीं आई, अभी तक मंजिल नहीं आई, अधीर नहीं होना है, बल्कि लर्न टू लेबर, मेहनत करनी सीखनी है, और एंड टू वेट, मेहनत के साथ साथ इंतज़ार करना सीखना है। भगवान का सिद्धांत केवल वेट करने का नहीं है कि बस देखते रहो कब होगा कब होगा, उसका नहीं है, बल्कि मेहनत के साथ साथ इंतज़ार करने का सिद्धांत है कि मेहनत भी करते जाओ और टाइम आने पर जब तुम्हारा कर्म फलेगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ज़िंदगी में वो लाभ हो जाएगा। तो भगवान धैर्यशाली थे। तो आत्मा में क्या भावना भानी है कि यदि ज़िंदगी में टाइम पर काम नहीं हो रहा, कोई अंतराय कर्म होगा, विघ्न कभी डाला होगा, विघ्न आज आ रहा है, विघ्नों को दूर करने के लिए हमें प्रयास भी करना है और धैर्य भी रखना है। जब ये दोनों बातें ज़िंदगी में आएंगी तो व्यक्ति अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल कर जाएगा। तभी तो कहा धीरज रखो जी जे जग विच कुछ पौड़ा, हो धीरज रखो जी जे जग विच कुछ, हो धीरज रखो जी
जे जीवन चमकोणा धीरज रखो जे जीवन। अब यदि जिंदगी में धीरज नहीं होगा तो हम क्या सोचेंगे, मैंने तो आज समाई की, मैंने तो आज पौषध किया, मैंने तो अठाई की, मेरा तो ये दुख दूर ही नहीं हुआ, मैंने तो गुरुओं की इतनी सेवा की बेहिसाब, ना दिन देखा ना रात देखा, मैंने स्थानक में जाके भी ड्यूटियाँ दी, गोचरी पे जाके भी ड्यूटियाँ दी, शाम के प्रतिक्रमण में भी मैं जाता रहा, मगर मेरी जिंदगी में तो दुख जाने का। तो याद रखना, धैर्य छोड़ बैठोगे तो धर्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिन्हें आगे बढ़ना है उन्हें धीरज के साथ आगे बढ़ना। तो भगवान ने क्या संदेश दिया अपनी जिंदगी में धीरता के साथ, कि धैर्य भी रखना होगा और मेहनत भी करनी होगी। और अगला पॉइंट है ठी अप्पा। भगवान स्थित आत्मा थे। कैसे थे बोलो? स्थित आत्मा, जिनकी आत्मा स्थित है। आत्मा शब्द के लिए बहुत जगह पे मन भी आ जाता है। आत्मा यदि किसी स्थान पर आता है तो उसका मीनिंग मन भी आता है। तो भगवान का जो मन था वो कैसा था? स्थिर था। कहाँ पे स्थिर था? अपने लक्ष्य की ओर। भले परमात्मा जब वीतरागी हो जाते हैं, केवल ज्ञानी हो जाते हैं, उनका भाव मन तो रहता ही नहीं है। भाव मन उनका जिसके द्वारा सोचना है, विचारना है, क्योंकि केवल ज्ञानी तो ऑलरेडी हमेशा नतीजे पर पहुंचे हुए हैं। सोचना उसे पड़ता है जो अभी तक रिजल्ट के ऊपर नहीं पहुंचा। मगर भगवान महावीर स्वामी एवरी टाइम अपने रिजल्ट पर पहुंचे हुए हैं। मगर यहाँ पर शब्द दिया जिनकी आत्मा स्थिर है। आत्मा स्थिर का मतलब जिनकी आत्मा में किसी तरह की अस्थिरता पैदा नहीं। कल प्रश्न आया कि जब हम सुनते हैं कि जब कोई तीर्थंकर बन जाते हैं तो उनके तो सराउंडिंग कुछ एरिया में किसी तरह का इति भीति इत्यादि कोई रोग मरी इत्यादि होती नहीं है। फिर भगवान के रहते, भगवान की आंखों के सामने उनके दो संत, ये कैसे हो गया? तो देखा जाए ये तो एक आश्चर्यकारी घटना ना, कि परमात्मा के ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग आया। मगर वो उपसर्ग क्यों आया? क्योंकि वेदनीय कर्म उनका अभी बाकी था, और उस बाकी का देखा जाए चुकता करने के लिए उस कर्म को भोगना जरूरी था। तो ठी अप्पा का मतलब जो कभी भी बाहर नहीं जाते, अपनी आत्मा के भावों में ही स्थिर रहते। भगवत गीता में चले तो वहाँ पर एक स्टेबल माइंड वाले व्यक्ति की पहचान बताई। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। कहा जिसकी बुद्धि स्थिर है उस व्यक्ति के क्या लक्षण है? पहला पॉइंट, दुखेषु अनुद्विग्न मना। वो व्यक्ति जिंदगी में दुख आने पे उद्वेग को प्राप्त नहीं होगा। उद्वेग का मतलब सिंपल बेचैनी। उद्वेग का मतलब बेचैनी। उद्वेग का मतलब होता है डरना और भागना। डरना और भागना। अर्थात जो व्यक्ति चाहता है मेरा माइंड स्टेबल हो जाए तो जिंदगी में कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो जाए, उसे डरने की जरूरत, पहला पॉइंट डरने की जरूरत नहीं। दूसरा पॉइंट भागने की जरूरत नहीं। जिसको इस आत्मा ने स्वयं इनवाइट करके बुलाया है उसको तो अटेंड करना होगा। भागने से तो गुजारा होने वाला नहीं। तो पहला पॉइंट दिया कि दुख आने पे जो दुखों को स्वीकार तो करता है मगर उन दुखों से भागने की कोशिश नहीं करता, उस व्यक्ति की बुद्धि धीरे धीरे स्टेबल होने लग जाती है। पहला पॉइंट, क्योंकि हम उस दुख को जितना रिपेल करते हैं, अपोज करते हैं, हमारे अंदर का धैर्य उतना जवाब देने लग जाता है। मगर हम जितनी एनर्जी उसको अपोज करने में लगा रहे हैं उतनी एनर्जी जब उसे हम एक्सेप्ट करने में लगाते हैं तो हम उस एक्सेप्टेंस के बाद उसको कुछ चेंज करने में अपनी एनर्जी को लगा पाते हैं।
अदरवाइज हमारी सारी शक्ति बस उसको अपोज करने में लगती रहती। पहला पॉइंट, दुख आने पे, तकलीफ आने पे जो कभी भागता नहीं है, जो कभी डरता नहीं है। दूसरा पॉइंट है सुखेषु विगतः स्पृहा। सुख मिलने पे ये नहीं है कि ललायित रहता है मेरा सुख बना रहे, ऐसी भावना भी नहीं है, क्योंकि सुख कभी हमेशा बनकर के रहने वाले नहीं। और जिस व्यक्ति ने ये कोशिश रखी कि मेरे सुख हमेशा बने रहे, तो याद रखना उस व्यक्ति की मानसिक संतुलन, उसका मेंटल पीस, उसका मेंटल बैलेंस कभी भी बैलेंस नहीं रह सकता। और जो व्यक्ति जानता है कि जो दुख है वो भी जाने वाली चीज़ है और जो सुख है वो भी जाने वाली चीज़ है, तो उस व्यक्ति को कभी ट्रॉमा नहीं आता, उस व्यक्ति को कभी डिप्रेशन में नहीं जाना पड़ता, वो व्यक्ति कभी वायलेंट नहीं होता, वो कभी एग्रेसिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि दुख भी आया है चला जाएगा, सुख भी आया है तो ये भी स्थिर रहने वाला नहीं। अगली बात कही है वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी से राग को छोड़ दिया ना, राग को छोड़ दिया, उसका मन भी शांत होने लग जाता है। मन उदास क्यों होता है, बेचैन क्यों होता है? बोलो, बीपी एकदम से क्यों हो जाता है, एकदम से शुगर अप एंड डाउन क्यों हो जाते, क्यों होते हैं? जिनसे राग बहुत जाता है उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आए तो मन अशांत हो जाता है। और अपनी ही सेल्फ इमेज से हमें इतना ज़्यादा प्यार है, यदि हमारी उस इमेज पे कोई अटैक कर दे तो हम क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अगला पॉइंट कहा जिस व्यक्ति ने राग को छोड़ा वो व्यक्ति स्टेबल हो गया। अगला पॉइंट दिया है जिसने राग को छोड़ा वो व्यक्ति भय को भी छोड़ देता है, क्योंकि डर लगता ही उस चीज़ का है। क्योंकि घर में पता है ना, गोल्ड रखा हुआ है, पैसे रखे हुए हैं, कोई चुरा ना ले। अब चुरा ना ले डर क्यों हो रहा है? क्योंकि उस चीज़ के प्रति हमें क्या है, राग है। लिखने वाले ने लिखा है ना, हर वेले मन डरता रहंदा, हर वेले मन चोर न कर ले चोरी, माया क्यों जोड़ी, चोर न कर ले चोरी, माया क्यों जोड़ी, क्यों जोड़ी मन मोड़ी, माया क्यों जोड़ी, क्यों जोड़ी, क्यों जोड़ी मन मोड़ी, माया अंदर वड़ वड़ ताले लांदा, अंदर वड़ वड़ तिया पुत्रा तो चोरी, माया क्यों जोड़ी, तिया पुत्रा तो चोरी, माया क्यों जोड़ी, क्यों जोड़ी मन मोड़ी, माया क्यों जोड़ी, क्यों जोड़ी, क्यों जोड़ी मन मोड़ी, माया। अब मन उदास क्यों हुआ, बेचैन क्यों हुआ, एकदम से सोए सोए कोई सपना आ गया, त्रेलियां क्यों आने लग पड़े? ऐसा लगता है घर में से कोई लेकर के जा रहा। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के